प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। चुनाव मतलब न्यूज 24 और हम सुबह से आपको हर सीट का गुणा गणित बता रहे हैं, समझा रहे हैं। 13 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं और इनमें 88 सीटें हैं जिनमें दूसरे चरण में यानी कि सेकेंड फेज में वोटिंग हो रही है। और अभी जब दोपहर के 3 बजे हैं तब वोटिंग परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछली बार पहले फेज को याद कीजिए कि पहले फेज में अक्रॉस इंडिया जो वोटिंग टर्नआउट था, वोटर टर्नआउट था, वो गिरा था और बहुत सारे लोगों के लिए ये परेशानी का सबब था। लेकिन अब जब दूसरे फेज में वोटिंग हो रही है, जैसा मैंने कहा कि 13 राज्य हैं, 88 सीटें हैं, बहुत सारी हॉट सीट है। केरल एकमात्र ऐसा इकलौता राज्य है जिसकी सारी सीटों पर यानी कि 20 सीटों पर आज मतदान हो जाएगा। राहुल गांधी केरल के वायनाड से, अलावा इसके उत्तर प्रदेश की 8 सीटें हैं। ये पूरा गुणा गणित मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे जो बड़ी निगाह है, नजर है, वो इस बात पर कि क्या इतने जबरदस्त आक्रामक प्रचार के बाद सेकेंड फेज का जो वोटर टर्नआउट है वो बढ़ेगा। यानी इतनी प्रचंड गर्मी के बावजूद वोटर अपने घर से वोट देने के लिए ज्यादा तादाद में निकलेगा। तो जो राज्य हैं, मैं आपको राज्यवार बता दूं कि कहां कहां पर कितने परसेंट वोटिंग अभी तक 3 बजे के आसपास जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो कितने परसेंट वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ा सूबा है, 80 लोकसभा की सीटें हैं और इन 80 लोकसभा की सीटों में से 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 2019 में जीती थी। आज 8 सीट पर वोटिंग हो रही है और वोटिंग परसेंटेज रहा है 35.73% का, थोड़ी कम है अपेक्षाकृत। अगर बाकी मैं और राज्यों की बात करूं, अलावा इसके बिहार में 33.80%, मध्य प्रदेश में पिछली बार काफी कम वोटर टर्नआउट था, मध्य प्रदेश में इस बार वोटिंग परसेंटेज है 38.46, पश्चिम बंगाल में 47.29, राजस्थान में 40.39, महाराष्ट्र में 31.71, कर्नाटक में 38.23, आसाम में 46%, छत्तीसगढ़ में 53 और केरल में 39। तो छत्तीसगढ़ जो अपेक्षाकृत बेहद छोटा राज्य है, 11 लोकसभा की सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी ने 9 सीटें हासिल की थी और मात्र 2 पर मौका मिला था बाकी लोगों को। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो मैं आपको बता दूं, जैसा मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा, उसके बावजूद वोटिंग परसेंटेज रहा मात्र 35% का। बिहार में इस चरण में कुछ हॉट सीट भी है। पूर्णिया का जिक्र करूंगी जहां से पप्पू यादव निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में। मध्य प्रदेश का वोटिंग परसेंटेज देख लीजिए और जैसा मैंने कहा कि 53% मतदान हुआ है। छत्तीसगढ़ में 1 बजे तक सारे राज्यों में, जितने राज्यों में चुनाव है उनमें सबसे ज्यादा। तो नजर बहुत सारी सीटों पर है। उत्तर प्रदेश की बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिन 8 सीटों पर मतदान हो रहा है। मेरठ एक सीट है, अरुण गोविल, रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल इस दफा चुनावी मैदान में है। मथुरा से हेमा मालिनी है, पूर्णिया से पप्पू यादव हैं, केरल से वायनाड से राहुल गांधी हैं, अलावा इसके कुछ कैबिनेट मंत्री भी चुनावी मैदान में है। तो रण जो है वो भीषण नजर आ रहा है। चुनाव प्रतिशत जो है, वोटिंग प्रतिशत थोड़ा थोड़ा बढ़ा भी है।